China hopes to work with India to deliver on the important common understandings between the leaders. The talks between the special representatives of China and India on the boundary question is a high-level channel for the two countries' boundary negotiations. दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स के चेस बोर्ड में फिर से कुछ हलचल हो रही है। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी कुछ ही देर में भारत पहुंचने वाले हैं और आज शाम 6 बजे वो मिलेंगे अपने काउंटर पार्ट डॉक्टर एस जयशंकर से। ये मीटिंग बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि बीच में आपको पता ही है, गलवान के बाद भारत और चीन के रिश्तों के बीच में एक टेंशन आ गई थी। इंडिया और चाइना के रिलेशंस का चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी मंडे भारत पहुंच रहे हैं और 2 दिन का ये दौरा है और इन 2 दिनों में बॉर्डर टॉक्स होने वाली हैं, जो कि बहुत अहम मुद्दा है। पूरा ग्लोबल पावर शिफ्ट हो गई है एक दिन में, चाइना से, रशिया से, यूक्रेन से, अमेरिका से, जापान से, सबसे इतनी न्यूज आ रही है कि बता नहीं सकता। तो यही चाइना है जो कि पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है, पाकिस्तान के अंदर सी पैक जैसा बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है। और अगर बनियानुल मरसूस ऑपरेशन की बात करें तो उस वक्त भी चाइना हमारे साथ खड़ा था और हमने जी चाइना के साथ मिलकर जी इंडिया के अगेंस्ट फाइट किया। लेकिन आज जो इंडिया चाइना से लड़ने की बात कर रहा है, आज उसके साथ कॉपरेशन की बात कर रहा है, ट्रेड की बात कर रहा है, तो इंडिया और चाइना के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, क्या बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है और इसका क्या। तो भारत ने अपनी जो खर्चा पॉलिसी है उसमें जो डाइवर्सिफिकेशन है उसकी और जो मल्टी अलाइनमेंट इंडिया कहता था उसको फुल थ्रॉटल पे लेके जाना चाहता है। अमेरिका की तरफ से जो इंडिया को कहा जा रहा है वो एक ही चीज़ कही जा रही है कि ठीक है, तुम सो कॉल्ड तुम ग्लोबल साउथ के लीडर हो, ठीक है, वो हमने ही तुम्हें बनाया था। अब इंडिया ने फैसला किया कि नहीं, नरेंद्र मोदी जा रहे हैं चाइना, पुतिन आ रहे हैं इंडिया, डोवल बैठे हैं वहां पे और ट्रम्प जो है वो इंडिया पे टैरिफ लगा रहे हैं। लेकिन चाइना और भारत के सर बहुत ही आना लग रहा है आजकल और हम लोग बहुत परेशान हैं सर कि ये चल क्या रहा है। तो सर ये बॉर्डर डिस्प्यूट और ये तमाम बातों के ऊपर भी कहा जा रहा है कि डिस्कशंस चलेंगी, तो क्या लग रहा है आपको कि चाइना और भारत के बीच में जो रिलेशंस है वो बेहतर होने जा रहे हैं? जय दोस्तों, जय श्री राम भाई। बार बार ये बात तो क्या रिपीट करनी कि भाई चीन के विदेश मंत्री भारत पहुंच चुके हैं 2 दिन की यात्रा पर। वांग यी नाम है भाई, इंडियन को तो ऐसे याद ही नहीं होते, इनके तो पता नहीं कैसे क्या नाम है, बाकी विदेश मंत्री है, आप इस चीज से याद रखें। पहुंच चुके हैं और हमारे डॉक्टर एस जयशंकर साहब से मुलाकात हो चुकी है, अभी पीएम मोदी साहब और अजीत डोवाल जी से भी है जो मुलाकात होंगी। देखिए, चीन समझ चुका है कि भाई जो पाकिस्तान है वो आज नहीं तो, यानी कि वो सांप है जिसको वो दूध उस दिन से पिला रहे थे, आज नहीं तो भाई कल काटेगा और उनको मार देगा। क्योंकि आसिम मुनीर की जो बैक टू बैक अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो फ्री की हड्डी डाल रहा है और वो भाई वहां पर चबा चबा के खा रहा है, क्योंकि उसको जो चाहिए था फिलहाल आसिम मुनीर को मिल रहा है। उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए कैदी नंबर 804 अंदर, क्योंकि कैदी नंबर 804 इमरान खान बाहर आया तो उसको खलास कर देगा। उधर धीरे धीरे अमेरिका भी उसको नोच रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर जो मिनरल्स है चाइना ने इतना पैसा लगाया है उसको मुनीर ने अमेरिका को बेच दिया है। आप लोग एक बार वीडियो देखिए, फिर इस पूरे मामले पर बात करेंगे। वेस्ट पे तो आप भरोसा नहीं कर सकते ना, वेस्ट ने तो अपना नियत दिखा दिया ना। आप बताइए, उन्होंने जो वॉर कर रहा है रशिया, उसको वो कह रहे हैं हमें सैंक्शन की जरूरत नहीं है। ट्रंप साहब का डबल स्टैंडर्ड देखिए, जो रशिया वॉर कर रहा है कह रहे हैं उस पर अभी सैंक्शन की जरूरत नहीं है, सब बढ़िया है। इंडिया जो कि वॉर नहीं कर रहा बल्कि खाली वो ऑयल खरीदा, उस पर डबल सैंक्शन लगा दिया उन्होंने। एक लगा दिया टैरिफ 25%, एक उसके ऊपर प्यूनिटिव टैरिफ फॉर ऑयल परचेजिंग। ठीक है, हमें तो अच्छा हो गया कि आपकी जो बात हम पहले जानते थे वो आज पता चल गई, लेकिन इससे नुकसान तो अमेरिका का ही होगा ना, क्योंकि बहुत तेजी से जो चाइना है वो भी इस बात को फील कर रहा है, क्योंकि चाइना को 90 दिन का समय दिया, हमें 21 दिन का समय दिया था प्यूनिटिव टैरिफ लगाने के लिए। तो चाइना इज ऑल्सो लर्निंग इट्स लेसन, वी आर ऑल्सो लर्निंग इट्स नेशन। और फिर हम तो पहले भी कह रहे थे आरजू जी, हमारी आपकी विशेष बात हुई है कि द आइडियल सिचुएशन विल बी चाइना, रशिया एंड इंडिया कमिंग अलोंग। और रशियंस इतना इंडिया को प्यार करते हैं और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली रशियंस को सब स्टैंडर्ड समझते हैं, मूर्ख हैं वो लोग, क्योंकि रशियंस वाकई, मेरे तो कई रशियन फ्रेंड्स से कहते हैं वी आर एशियंस। असल में बात यह है कि चाइना एक बहुत बड़ा मुल्क है और एक दूसरे नंबर पे इकॉनमी है। अमेरिका को टक्कर देता है तो सिर्फ चाइना देता है। जैसे हर मुल्क अमेरिका से ताल्लुक अच्छे रखना चाहता है, इसी तरह इंडिया भी चाइना से ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहता। मैं भी उनको अफसोस हुआ कि उसने पाकिस्तान का साथ दिया है चाइना ने, मगर इंडिया छोटी छोटी बातों को नहीं काउंट करता, क्योंकि बहुत बड़ी ट्रेड इंडिया उससे कर रहा है। 20% इंडिया की में इंडस्ट्री जो है चाइना ने लगाई हुई है और 40% तक जा रही है। अभी मतलब उनके भी लोग, अमेरिका भी ये कह रहा है कि मदाखलत कर रहा है। अमेरिका कह रहा है कि भाई आप अपने मुल्क में चाइना की मसनूआत ना लाओ, चाइना से बाइकआउट करो, अपनी बनाओ। भाई जब एक चीज़ उनको सस्ती पड़ रही है, उनको क्या जरूरत है वो बनाएंगे, वो चाइना से ही लेंगे। तो लिहाजा वो जा रहे हैं तो वो अपने देखें,
हमें भी इसी तरह चाहिए कि हर मुल्क से जंग अपनी जगह, लड़ाई अपनी जगह, मगर तजारत अपनी जगह। जो मुल्क अपनी तजारत नहीं छोड़ते, लड़ाई देखे माँ बाप के साथ भी होती है, ठीक, क्या बाप से इंसान खर्चा नहीं लेता, माँ से पॉकेट में नहीं लेते, लड़ाई तो सबसे होती है, मगर लड़ाई को एक साइड पे, पैसे का फ्लो नहीं रुकना चाहिए। पैसे का फ्लो नहीं रुकना चाहिए। एनीवे, चाइना को अभी रियलाइजेशन हुआ कि यार इतने बड़े नेबर से आप कब तक इन स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रह सकते हैं, जबकि वहां पे एक और बड़ा कारीगर खड़ा हो रहा है जो चाइना की चूड़ियां कस रहा है, और उस कारीगर का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। एक और चीज है दोस्तों, जियोपॉलिटिकली ये आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में सुनाई नहीं देगा, क्योंकि यहां पे क्या होता है कि एनालिसिस करना होता है, और टीवी स्टूडियोज के पास इतना वक्त भी नहीं है। उनकी गलती नहीं है, इट्स नॉट देयर फॉल्ट, इट्स जस्ट दैट कि टू मच ऑफ न्यूज नीड्स टू बी गिवन एवरी मिनट, ये ब्रेकिंग, तो वो लोग क्या एनालाइज करना कभी कभी भूल जाते हैं। चाइना का जो भारत के साथ ये पूरा अब नई जो मिली मोहब्बत का सिलसिला है, इसके पीछे एक दो और कारण है दोस्तों। एक तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप से एक नया खतरा आ गया, टैरिफ का खतरा आ गया, तो फिर भारत के साथ मिलकर चलो, सबके साथ लड़ाई मत करो, पहली बात। दूसरी चीज, बहुत बड़ी चीज, उनको ऐसा लग रहा है कि हां, अब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई सचमुच खत्म हो सकती है। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई खत्म हो सकती है तो उसमें फायदा इंडिया का भी है, उसमें फायदा रशिया का भी है, लेकिन नुकसान सबसे बड़ा चाइना का है। सबसे बड़ा अगर कोई लूज करेगा जेलेंस्की के बाद, जेलेंस्की का सबसे बड़ा लॉस होगा, ये आज मैं आपको बता दूं, लेकिन जेलेंस्की के बाद अगर किसी का नुकसान है तो चाइना का है। मैं आपको यह भी बता दूं कि चाइना का नुकसान कैसे है। चाइना का नुकसान ऐसे है क्योंकि अभी तक दुनिया की जो नजरें थी वो दूरबीन लगा के दुनिया देखती है दोस्तों, दूरबीन लगा के। तो दुनिया क्या देखती है? दुनिया देखती है कि साहब गाजा में बमबारी चल रही है ना। फिर दुनिया देखती है कि यूक्रेन ने ड्रोन भेजे, रशिया ने बैलिस्टिक मिसाइल मारे, ये सारी चीजें देखती है दुनिया। दुनिया चाइना को देखना भूल गई पिछले 3 सालों से, और चाइना चुपचाप अपने आप को और तगड़ा कर रहा है और मजबूत कर रहा है, नए नए प्लेटफॉर्म्स, वेपन्स के ला रहा है, अपनी फौज को मॉडर्नाइज कर रहा है, अपनी इकोनॉमी को कंसोलिडेट कर रहा है। चाइना ये सब कर रहा है क्योंकि चाइना को कोविड के बाद बहुत बड़ा झटका लगा। कोविड के बाद इतना बुरा झटका लगा चाइना को कि चाइना उससे उभर नहीं पा रहा था, लेकिन फिर उसके लिए रशिया और यूक्रेन की लड़ाई एक वरदान जैसी साबित हुई। सारी की सारी दुनिया जो उस समय चाइना को ब्लेम कर रही थी कि तुम्हारी वजह से कोविड हुआ है, लाखों लोग मर गए, सब अचानक भूल गए चाइना को और सबके सब रूस को कंडेम करने में लग गए। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए जो बर्फ थी भारत और चीन के रिश्तों में, जो गलवान घाटी के अंदर जो घटना हुई थी, उसके बाद अब है वो धीरे धीरे पिघल रही है। क्यों पिघल रही है? क्योंकि ट्रंप ने जो ब्रिक्स देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाए हैं, और जो ब्रिक्स को सोचता है कि भाई अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री की आने वाले समय में सबसे बड़े दुश्मन ब्रिक्स देश बनेंगे, और जिस तरीके से ब्रिक्स देश फास्टेस्ट चल रहे हैं पाकिस्तान को छोड़कर, अमेरिका के सबसे बड़े कट्टर दुश्मन कौन होते जा रहे हैं? इंडिया, चाइना और रशिया। और रशिया ने जहां पर संकेत दिए हैं चाइना को, भाई एक हो जाओ, क्योंकि ट्रंप पागल और इसके बाद भी जो भी कोई आएगा वो नहीं सोचते कि भारत और एशिया यानी कि एशिया डेवलप करे। तो जो व्यापार था, जो टैरिफ इतने लग चुके हैं वहां पर कम होगा। तो जो खपत है, अब देखिए जहां पर रशिया मर चुका था एक तरह से, उसके बाद उसको उभारा किसने? चीन और भारत ने। सबसे ज्यादा तेल कौन परचेज कर रहा है? चाइना। चाइना के बाद कौन कर रहा है? 40% इंडिया। तो इन्होंने ही चीन की इकोनॉमी थी उसको डूबने नहीं दिया, उसको उभारा। इसी वजह से आज वेस्टर्न कंट्री है, नाटो कंट्री है, उनके सबसे बड़े दुश्मन कौन है? एशिया के अंदर 2 देश बैठे हैं। और पाकिस्तान का क्या है? भाई पाकिस्तान का तो पैसे फेंको, तमाशा देखो, वो काम है। बाकी आपकी क्या राय है? मुझसे सुन रहे, जय जवाहर, जय श्री राम।